स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो इस चैप्टर में हम कुछ लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, देन हम शैडोज के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जब हम लाइट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डार्क रूम में कोई भी नहीं है, ना लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है, हम वहाँ पर हैं प्रेजेंट। उसके बाद में जब हम देख रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या हम हमारे आसपास की चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे या फिर हम देख पाएंगे? तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर कोई सोर्स नहीं है लाइट का। ठीक है, अगर डार्क रूम में हम छोटा सा एक टॉर्च लेकर जाएं तो क्या होगा? हमें दिखाई देने लगेगा, हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि लाइट कितनी ज़रूरी है। लाइट की वजह से हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम नेचर को देख पाते हैं, नेचुरल ब्यूटी को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो ये तो हो गई नेसेसिटी कि लाइट कितनी ज़रूरी है। लेकिन लाइट एक्चुअल में है क्या? लाइट एक्चुअल में है क्या? तो बच्चों लाइट इज नथिंग बट इट इज ए इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। यहाँ पे इस रूम में लाइट प्रेजेंट है इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है एंड ऑल दिस। ठीक है, किसकी वजह से देख पा रही हूँ? लाइट की वजह से। ठीक है, तो बच्चों लाइट इज नथिंग बट इट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट हम सोर्स ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे लाइट के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि कोई भी ऐसी बॉडी या फिर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रही है? हमें लाइट दे रही है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो हमें लाइट दे रही है। फॉर एग्जांपल टॉर्च, फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, फॉर एग्जांपल सन। अब जब बच्चों हम सन की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि सन क्या है? एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, फिर छोटे स्तर पे हम बात करें तो हम बात करेंगे टॉर्च की, फिर हम बात करेंगे ट्यूबलाइट की। वहीं अगर डार्क रूम में कोई टॉर्च या फिर ट्यूबलाइट प्रेजेंट होती तो हम बड़ी ही आसानी से देख पाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सन वहाँ पे होल होता अगर, ठीक है, या फिर कोई वेंटिलेशन होता तो वहाँ से सनलाइट अंदर आती तो भी हम अच्छे से देख पाते। ठीक है, तो बच्चों ये सब क्या हो गई? ये हमारे सोर्सेस ऑफ लाइट हो गई। तो those bodies which emit light in all directions are called source of light। जो बॉडीज लाइट एमिट करती है इन ऑल द डायरेक्शन, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट इन ऑल डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। द सोर्सेस कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड वन। जरूरी नहीं है कि सोर्स लाइट पॉइंटेड ही हो, सोर्स लाइट एक्सटेंडेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी लेजर टॉर्च की बात करें, आप सभी लोगों ने देखी होगी, पॉइंटेड होती है, वो जो लाइट देती है वो बहुत ही पॉइंटेड रहती है। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्मल टॉर्च की बात करें तो वो क्या होती है? एक्सटेंडेड होती है, मतलब कि हम ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं, हम ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो द सोर्सेस कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड वन, मतलब कि सोर्स जो है वो पॉइंट वन पॉइंटेड भी हो सकते हैं और एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे टॉर्च को देख रहे हैं या फिर हम ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल लें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो सोर्सेस हैं हमारे वो पॉइंटेड ही हों, वो एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में। ठीक है, सोर्स के बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सोर्सेस पे दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं ल्यूमिनियस सोर्स और एक होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम ल्यूमिनियस सोर्स में आगे बढ़ते हैं तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट एंड इवन एमिट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनियस
लाइट सोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो ऑब्जेक्ट्स होती है जिनके पास खुद का सोर्स होता है लाइट का, ठीक है, जो खुद का सोर्स एमिट करती है लाइट का, जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? वो ल्यूमिनियस सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं, जब हमने एक टॉर्च की बात करी, जब हमने सन की बात करी, तो दोनों अलग अलग सोर्सेस हैं लेकिन है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो बच्चों जब हम एक ल्यूमिनियस सोर्स की बात कर रहे हैं तो टॉर्च और सन दोनों ही किस में आएंगे? दोनों ही ल्यूमिनियस सोर्स में आएंगे। लेकिन बच्चों ल्यूमिनियस सोर्स में भी फिर कैटेगरी होती है, एक हमारे होते हैं आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्स, एक होते हैं हमारे नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स, ठीक है। तो जब नेचुरल की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सन्स और स्टार्स की, और जब हम आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्स की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल और लैंटर्न्स के बारे में, ठीक है, या फिर टॉर्च ले लो या फिर ट्यूबलाइट्स ले लो। ये सब क्या है बच्चों? ये सब आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्स है, ठीक है, जिनमें ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, मैन मेड बोल सकते हैं हम इनको। और सन और स्टार्स क्या है बच्चों? ये हैं नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स, ठीक है। अब ल्यूमिनियस सोर्स, ये सन हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके पास खुद का सोर्स है, खुद की लाइट वो एमिट कर रहा है। एक हुआ हमारी कैंडल, ठीक है बच्चों। ये तो हमारी हो गई ल्यूमिनियस सोर्स के बारे में डिस्कशन। अब नॉन ल्यूमिनियस सोर्स के बारे में, ल्यूमिनियस सोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हम उन सोर्सेस की बात कर रहे थे जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट है, जो खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम नॉन ल्यूमिनियस सोर्स की बात करेंगे तो हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके पास खुद का कोई सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी नहीं है, दे डजंट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। वो किसकी कैटेगरी में आएंगे बच्चों? वो नॉन ल्यूमिनियस की कैटेगरी में आएंगे। हेंस दे कैन नॉट एमिट लाइट एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, मतलब कि वो लाइट एमिट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है खुद का लाइट को एमिट करने के लिए, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ लाइट, अब जब ल्यूमिनियस सोर्स की हमने बात करी थी तब हमने दो कैटेगरी में उन्हें डिवाइड करा था, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो बच्चों जब हम नॉन ल्यूमिनियस सोर्स की बात करेंगे तो हम इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस सोर्स और एक आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स मतलब कि मून एंड प्लैनेट्स जिनके पास खुद का कोई सोर्स नहीं होता है लाइट का, जिनको दूसरों से खुद का अस्तित्व दिखाने के लिए जिनको खुद दूसरों से क्या करनी पड़ती है बच्चों? लाइट उधार लेनी पड़ती है, ठीक है, लाइट उधार लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या वो खुद दिख पाते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स को दिखने के लिए, खुद का अस्तित्व दिखाने के लिए जब उनको किसी और से लाइट उधार लेनी पड़े, लाइट एनर्जी उधार लेनी पड़े, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो नॉन ल्यूमिनियस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही दो नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस हैं हमारे, मून और प्लैनेट्स। प्लैनेट से किसकी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये नॉन ल्यूमिनियस के कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मून और प्लैनेट्स दोनों ही के ही पास कोई अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है। ये मून की अगर हम बात करें तो हम मून को हम देख पाते हैं, वो किस वजह से देख पाते हैं? जो सन रेज जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हम उसकी वजह से क्या मून को देख पाते हैं। और हम आर्टिफिशियल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे वुड की या फिर टेबल की, ठीक है। वुड या टेबल की क्यों बात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, ट्यूबलाइट लगा दी, जिसकी वजह से मैं इस रूम में रखी हुई टेबल को या फिर डार्क रूम में रखी हुई टेबल्स को मैं देख पाऊंगी, या फिर वुड को, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मैं दूसरी लाइट की हेल्प से मदद से मैं देख पा रही हूँ। फॉर एग्जांपल टॉर्च की हेल्प से मैं देख पा रही हूँ, तो वो क्या है बच्चों? वो आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर वो आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये मून है जिसके पास खुद का कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, और अगर हम आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस सोर्स की हम बात करें तो उसमें आ जाएंगी टेबल या फिर वुड, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, हम बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, कुछ अजीब सा वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में अगर हम
नॉर्मली अगर हम बात करें, सिंपलर लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो किसके कैटेगरी में आते हैं? वो बायोल्यूमिनेसेंस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इट्स कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बायोल्यूमिनेसेंस की कैटेगरी में डालते हैं या फिर हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जुगनू या फिर फायरफ्लाइज की अगर हम बात करें तो वो किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? वो बायोल्यूमिनेसेंस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स खुद लाइट एमिट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिट करते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? वो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं।